सबसे बड़ा धर्म है बिना किसी फल की इच्छा से असहायों की सेवा करना। और इसी विषय पर आज हम आपको दो कथा सुनाते हैं। महाभारत के युद्ध का प्रसंग है। इस युद्ध के दौरान पांडव भाइयों ने देखा कि उनके अग्रज युधिष्ठिर रोज रात को शिविर छोड़कर अकेले कहीं जाते हैं। युधिष्ठिर का कहना था कि वे व्यक्तिगत उपासना के लिए जाते हैं, पर पांडवों को यह नहीं मालूम था कि युधिष्ठिर जाते कहां हैं। युधिष्ठिर प्रातः तीसरे प्रहर तक वापस लौट आते और कुछ देर विश्राम करने के बाद युद्ध के लिए तैयार होकर जाते। एक दिन भीम, नकुल, सहदेव आदि ने तय किया कि वे इस रहस्य का पता लगाकर ही रहेंगे। उस रात युधिष्ठिर के शिविर के बाहर निकलते ही वे चुपचाप उनके पीछे लग गए। मध्यम पड़ते प्रकाश में उन्होंने देखा युधिष्ठिर युद्ध स्थल की ओर जा रहे हैं। पीछे आ रहे आप तीनों भाइयों से अनजान युधिष्ठिर युद्ध स्थल पर पहुंचकर वहां गिरे घायलों की सेवा में लग गए। वे अपने साथ साथ अन्न, जल, घावों पर लगाने की औषधि चादर के पीछे छुपा कर ले गए थे। रणभूमि में गिरा घायल सैनिक कौरव पक्ष का हो या पांडव पक्ष का, युधिष्ठिर हर एक के पास गए। उनकी जितनी भी सेवा या उपचार आदि कर सकते थे उन्होंने किया। किसी के घाव में मरहम लगाया, किसी को पानी पिलाया, किसी को खाना खिलाया, किसी को सांत्वना दी। यह देखकर तीनों भाइयों के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। वे युधिष्ठिर के सामने आए और हाथ जोड़कर बोले, तात, आप यहां छिपकर क्यों आए? युधिष्ठिर ने कहा, मेरे प्रिय अनुजों, यदि मैं यहाँ भेष बदलकर नहीं आता तो ये अपनी पीड़ा या दुख मुझसे खुलकर नहीं कह पाते और मैं सेवा के सौभाग्य से वंचित रह जाता। इस पर भीम ने कहा, फिर भी भ्राता, शत्रु तो शत्रु है, क्या उनकी सेवा करना उचित है? युधिष्ठिर बोले, बंधु, पाप और अधर्म शत्रु होता है, मनुष्य नहीं। आत्मा का आत्मा से क्या दोष? ये सुनकर भीम संतुष्ट हो गए, किंतु नकुल के मन में अभी भी एक जिज्ञासा थी। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा, तात, आप तो कहते हैं कि यह समय आपकी उपासना का है, आप उपासना करने कहां जाते हैं? तब युधिष्ठिर ने कहा, अभी यही मेरी उपासना स्थल है। दुखियों, पीड़ितों की सेवा करना ही सच्ची उपासना है और मैं इस वक्त वही कर रहा हूं। ये सुनकर तीनों भाई युधिष्ठिर के समक्ष नतमस्तक हो गए। ये थी युधिष्ठिर के सेवा भाव की कथा। अब सुनिए आप दूसरी कथा। एक राजा के 4 लड़के थे। एक दिन राजा ने उन्हें बुलाकर कहा, जाओ किसी धर्मात्मा को खोज कर लाओ। जो सबसे बड़े धर्मात्मा को लाएगा उसी को गद्दी पर बिठाया जाएगा। चारों लड़के चले गए। कुछ दिन बाद बड़ा लड़का लौटा। वो अपने साथ एक सेठ को लाया। उसने राजा से कहा कि ये सेठ जी खूब दान पुण्य करते हैं, इन्होंने मंदिर बनवाए हैं, साधु संतों को भोजन कराते हैं। राजा ने उनका सत्कार किया और वे चले गए। इसके बाद दूसरा लड़का एक दुबले पतले ब्राह्मण को लेकर आया और बोला कि इन्होंने 4 धामों और 7 पुरियों की पैदल यात्रा की है। राजा ने उन्हें दक्षिणा देकर विदा किया। फिर तीसरा लड़का एक साधु को लेकर आया और उसने कहा कि ये बहुत बड़े तपस्वी हैं, 7 दिन में एक बार भोजन करते हैं। राजा ने उनका भी सम्मान किया और दक्षिणा देकर विदा कर दिया। अब बारी थी चौथे लड़के की। वो अपने साथ एक मैले कुचैले कपड़े पहने एक सामान्य सा व्यक्ति ले आया और उसके बारे में बताया कि ये कुत्ते के घाव को धो रहे थे। मैं इन्हें नहीं जानता, आप ही पूछ लीजिए कि ये धर्मात्मा है या नहीं। राजा ने पूछा, क्या तुम धर्म कर्म करते हो? वो बोला, मैं अनपढ़ हूं, धर्म कर्म मैं नहीं जानता। हाँ, कोई बीमार होता है तो सेवा कर देता हूं। राजा ने कहा कि यही वास्तव में सबसे बड़ा धर्मात्मा है। सबसे बड़ा धर्म बिना किसी प्रतिफल की इच्छा से असहायों की सेवा करना ही है। आपको ये दोनों कथा कैसी लगी? कमेंट कर हमें जरूर बताना। जय सिया राम। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें